जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th वाले, क्लास 9th वाले, उन्हें नॉस्टैल्जिया आ गया होगा। अपन मस्त गाने बजाते थे, गाने बजाते बजाते क्लासेस करते थे। तो आज वही चीज रिपीट हुई बहुत दिनों बाद, है ना। मजा आया। कल की क्लास के लिए यार बहुत बड़ी माफी, है ना। कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट आ गया था तो मेरे को क्लास कैंसिल करनी पड़ी, वरना मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि स्टार्टिंग की क्लास से कैंसिल हो, बट बहुत ही ज्यादा कुछ जरूरी था। मतलब बहुत ही एक रेयर केस था, वरना मैं नहीं चाह रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास थी वो कैंसिल हो, उसके लिए माफी। शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 2, क्लास 11th प्रारंभ बैच में आप सभी का वापस से एक बार स्वागत है। वापस से आप सभी का ऐप के ऊपर एक बार वापस से स्वागत है ना। अब चल रहा है ना तुम्हारा ऐप। होता है वो पहले दिन पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्या है, मैं ये क्लास 10th वाले बच्चों को भी बता रहा था, तुम्हें तो ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। क्या होता है कि फरवरी में लास्ट क्लास हुई थी ऐप पे, ठीक है। फरवरी के बाद पूरा फरवरी ऐप पे कोई क्लास नहीं हुई, मार्च में कोई ऐप पे क्लास नहीं हुई, तो ऐप क्या है ना, वो थोड़ा ठंडा हो गया था। तो ठंडा हो जाता है ना जब ऐप, उसको गर्म करना पड़ता है, तो एक दिन थोड़ा सा उसे गर्म करने में लग गया था, इसलिए कल तुम्हारा थोड़ा बहुत ऐप में दिक्कत आई होगी। आज कोई दिक्कत नहीं आई, आज एकदम सही परफेक्ट चल गया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हाय केशव, हाय तन्मय, हाय पुष्पांजलि, हाय योगिता, हाय सत्यम, हाय दीपांश, हाय विकांश, हाय अरु, हाय पार। तुम सभी की चैट मेरे को दिखाई दे रही है। सभी आई होप बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। जो हमारी एक क्लास बीच में कैंसिल हुई है उसको हम कंपेंसेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जो कि क्लास 10th जैसी नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनना है, एक एक क्लास को ध्यान से सुनना है, एक एक लेक्चर के नोट्स बनाने हैं। हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है। अगर आपने अनबर बात पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वहां पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं। तो इसीलिए आज की क्लास में मैं चाह रहा हूं पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, है ना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि यार आपको किस तरह से क्लास 11th में पढ़ाई करनी है। मैं फिर बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं और बार बार बोलूंगा, क्लास 11th इज नॉट लाइक क्लास 10th। क्लास 11th में बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीजें हैं जो कि डिफरेंट होंगी, सिलेबस बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है मेरी जान। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। 2-3 क्वेश्चंस थे तुम्हारे सभी के, वो ये था कि भैया आप कितनी मैथ्स पढ़ाओगे, कुलदीप सर कितनी मैथ्स पढ़ाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि कुलदीप सर पढ़ा रहे होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ा रहे होंगे। तो अभी इसके ऊपर एक रफ डिस्कशन हुआ है ना। जैसे पहला लेक्चर है ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका अगला जो चैप्टर है वो उठा रहे होंगे कुलदीप सर। वो चैप्टर उठाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो वाला चैप्टर फिर कुलदीप सर पढ़ा रहे होंगे, फिर वापस से मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो आपको ऐसे हम दोनों दिखते रहेंगे। दोनों ही मेरे बारे में तुम्हें पता ही है, कुलदीप सर भी बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है। जब आप उनसे पढ़ोगे तो आपको उनसे भी प्यार होना शुरू हो जाएगा। बस एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मुझे क्या लगता है ना कि जब बच्चे टीचर पे स्विच होते हैं तो वो पिछले टीचर से उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो कि लाजमी बात है। मतलब ऐसा कोई गलत चीज नहीं है, ये चीज करना नेचुरल है। अगर मैं भी पढ़ रहा होता तुम्हारी जगह मैं भी कंपेयर करता। बट पॉइंट इज कि एक लेक्चर को ध्यान से सुनना, ठीक है। जो वो लेक्चर ले रहे होंगे, अगला जो भी चैप्टर वो करवाएंगे, तो उस लेक्चर को ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई टीचर बुरा नहीं होता मेरी जान। नेक्स्ट टॉपर्स पे सारे के सारे टीचर अमेजिंग टीचर्स हैं, सारे बहुत प्यारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो कोई टीचर बुरा नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको कम पढ़ाएगा या आपको जानबूझ के कुछ गलत पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टीचर्स को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है, सब हमारे जैसे ही हैं, तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। पॉइंट इज आपको भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्विच हो रहा है, तो टाइम लगेगा, बट हाँ आपको एट दी एंड, जैसे क्लास 10th के एंड में आपको लगा था ना कि हाँ यार शोभित भैया, प्रशांत भैया, दिगराज सर कितने प्यारे टीचर्स हैं, इन्होंने पूरे साल भर हमारे हाथ पकड़ा रखा, अच्छे से पढ़ाया। तो इसी तरीके से चाहे 11th साइंस की बात हो गई, कॉमर्स की बात हो गई, ह्यूमैनिटीज की बात हो गई, सारे टीचर्स बहुत प्यारे टीचर्स हैं, बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं। उनको आप ध्यान से पढ़ना, उनसे ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टाइम उन्हें देना, आप कंपेटेबल हो जाओगे। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेरे से ज्यादा कुलदीप सर अच्छे लगे। मतलब मैं जस्ट कंपैरिजन बता रहा हूं, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट हाँ होगा। तो इसलिए कौन से चैप्टर कुलदीप सर पढ़ाएंगे, कौन से चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ये अभी प्रॉपर्ली डिफाइंड आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बट ये है कि पहला चैप्टर सेट्स है जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगला चैप्टर वो चैप्टर नंबर 4 उठा के लाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 थोड़ा इजी चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ी हुई है। तो हम चाह रहे हैं वही चीज को एक बार कनेक्ट करते हुए आपको पढ़ाएं। तो अगला चैप्टर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्या नाम है, कुलदीप सर पढ़ा रहे होंगे। तो ये पहला डाउट था आपका कि कौन कौन से चैप्टर्स।
टेंशन मत लो, हर चीज समझ में आएगी। अगर तुम नेक्स्ट टॉपर्स पे आ गए हो तो हर एक चीज तुम्हें समझ में आएगी। हमारी गारंटी है, नेक्स्ट टॉपर्स के ब्रांड की गारंटी है, ये हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरी जान, पहली चीज हो गई। दूसरा डाउट भैया, जो आपको हमें नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स किस तरह से बनाने हैं? देखो मैंने पहले भी बताया था, 10th में भी बताया था, वापस से बता रहा हूं। नोट्स की हमें 2 नोटबुक्स बनानी है। ठीक है, हमें 2 नोटबुक बनानी है। पहली जो नोटबुक होगी वो होंगे क्लास नोट्स। क्लास नोट्स का मतलब कि जो सवाल मैं यहाँ पे तुम्हारे को सॉल्व करवा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूं, वो तुम्हें साथ साथ में लिखना है। जरूरी नहीं है कि तुम उसमें स्केच पेन यूज करो, ग्लिटर यूज करो, काला पेन, नीला पेन, हरा पेन, लाल पेन यूज करो ना। एक पेन यूज करना है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन कितने सुंदर नोट्स बनाएगा। यहाँ पे पॉइंट इज कि जो जो चीजें मैं यहां से बोल रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिख लिया छत पे, जैसे हम क्लास 10th में पढ़ते थे, है ना मेरी जान। तो पॉइंट इज कि आपको एक क्लास नोट्स की नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक मोटी नोटबुक बनाना अच्छी सी। ठीक है, और उसमें आपको सारे क्लास नोट, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, कुलदीप सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो जो भी चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है वो हमें क्लास नोट्स में करने हैं। जो भी चीज आपको होमवर्क में दी जा रही है, होमवर्क में आपको क्या मिलेगा? आपको डीपीपीज मिला करेंगी। ठीक है, आज रात को एक डीपीपी मिल जाएगी, जैसे आरंभ में मिलती थी ना, वैसे ही आरंभ में, अभय में, तो एक रात को आपको डीपीपी मिल रही होगी आज, वो आपको सॉल्व करनी है। फिर नेक्स्ट वीक से, अभी तो क्या है, चैप्टर शुरू ही हुआ है तो मैं मॉड्यूल नहीं दे रहा, बहुत आसान सवाल है जो कि मॉड्यूल में भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीक से आपको मॉड्यूल मिलनी शुरू हो जाएगी, चैप्टर वाइज मॉड्यूल। ठीक है, आपके जो टेस्ट हो रहे हैं वो सारी चीजें काम के सॉल्व करनी है आपको, आपके होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो 2 नोटबुक आपकी जरूरी है। ठीक है, बताता हूं, अगला क्वेश्चन पे आता हूं, जो बच्चे पूछ रहे हैं। तो 2 नोटबुक आपको बनानी है। एक हो गई आपकी क्लास नोट्स वाली नोटबुक, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो क्लास नोट्स वाली नोटबुक में होगा, जो भी होमवर्क में दिया जा रहा है वो होमवर्क वाली नोटबुक में होगा। ठीक है, होमवर्क जरूर करके आना। वापस से एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या है कि भैया क्या मुझे कोई एक फलाना रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है? क्या भैया मुझे कोई फलाना ये क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत है? भैया कोई मेरा एक दोस्त है जो ये वाली बुक कर रहा है, कोई एमएल खन्ना लेके आ गया है, कोई आरडी शर्मा लेके आ गया है, कोई भैया ये फलाना बुक लेके आ गया, क्या हमें करने की जरूरत है? मैं कहता हूं बहुत बढ़िया बुक्स हैं। अगर तुम्हें क्लास के बाद टाइम मिले, भाई तुम्हारी 3 क्लासेस हैं, जो पीसीएमबी वाले उनकी 4 क्लासेस है, कॉमर्स वाले उनकी भी 4-4 क्लासेस हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। पॉइंट इज कि अगर आपको इसके बाद टाइम मिले, बचे, तब सोचना। शुरू के 1 महीने में बस ये चीज देखो कि क्या तुम्हें टाइम मिल पा रहा है, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है ये सारे और बुक्स करने का। अगर फ्री टाइम मिलेगा तो करना, वरना जितना हम क्लास में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जितना मैं यहाँ पे डीपीपीज में दूंगा, जितना मैं यहाँ पे मॉड्यूल में सवाल दूंगा, जितने हम यहाँ पे टेस्ट में सवाल देंगे, ये सारे मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई मेरी जान? तो इसलिए पहली चीज, इस 1 महीने अपने आप को ऑब्जर्व करो कि क्या तुम क्लास नोट्स, आता हूं मैं सारी चीजों पे, इस पहले महीने एक बार अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्या क्लास के बाद उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं? तो क्लास के बाद क्लास नोट्स का रिवीजन होता है। क्या होता है? क्लास नोट्स का रिवीजन होता है क्लास के बाद, कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए उनको छुपा छुपा के अपने आप करो। तो पहली चीज हो गई क्लास नोट्स का रिवीजन, इसमें आपके आधे से 1 घंटा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज हो गई, और ये हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आधे से 1 घंटा हर सब्जेक्ट में जाएगा, तो तुम देख लो 4-5 घंटे तो तुम्हारे क्लास नोट्स रिवीजन में गए। फिर उसके बाद जो भी तुम्हें क्लास में होमवर्क मिल रहा है हर सब्जेक्ट का, उन सारे होमवर्क को करने में तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा जाया करेगा, हर सब्जेक्ट का मैं अगर बात करूं तो आफ्टर क्लास की जो चीजें हैं ना तुम्हारे पास, आफ्टर क्लास की जो तुम्हारे पास चीजें हैं वो ही इतनी सारी हैं कि मेरे को मुश्किल लग रहा है कि तुम कोई और बुक कर पाओगे। कर लो, टाइम निकाल लो, बहुत बढ़िया, पर अभी पैसे मत वेस्ट करो, अभी पैसे मत खर्च करो। पॉइंट इज कि अभी सबसे पहले 1 महीने अपने आप को ऑब्जर्व करना। ये पहला मंथ है आपको ऑब्जर्व करने का। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन रोज होना चाहिए। कोई भी क्लास का रिवीजन 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। जैसे आज ये क्लास पढ़ाई है तो इसका रिवीजन विद इन 24 आवर्स, विद इन नेक्स्ट क्लास आपके हो जाना चाहिए। दूसरा, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो रोज करना है। एक भी दिन का होमवर्क बैकलॉग नहीं बनाना है। मैं तुम्हारी 11वीं यहां पे सवारने आया हूं, बर्बाद नहीं करना आया हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि 11वीं में बहुत पिसा था, बहुत परेशान हुआ था, बहुत बर्बाद हुआ था। तो यहां पे जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ना, उसको एक बड़ा भाई की तरह कोई चीज बता रहा है वो समझ के मानना। मैं बर्बाद हुआ था, मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता रहा हूं जो गलतियां मैंने करी थी। मैंने ये सोचा था मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास शुरू करते हैं, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें बताना। मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने शुरू में क्या करा। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा एक फलाना दोस्त है वो इस बैच में है,
इस बैच में तो ये मॉड्यूल यूज कर रहा है, तो मैं उस मॉड्यूल को उठा लेता हूं, मैं भी करूंगा। मेरा एक फलाना दोस्त है, उसने तो ये बुक ले रखी है और ये बुक जो है ना बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं भी ये बुक ले लेता हूं, मैं भी ये करना शुरू कर देता हूं। मेरे तो भाई दूसरे एक टीचर ने या कहीं और पे किसी से पता चला है, कोई यूट्यूब वीडियो देख ली और मेरे को पता चला कि भाई ये वाली बुक बहुत अच्छी है, ये वाले असाइनमेंट बहुत अच्छे हैं, वो ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, ये टेस्ट सीरीज भी ले ली। तो मैंने क्या करा, मैंने और 100 चीजें पाल ली। जो मुझे क्लास में 2 चीजें कही गई थी ये मैंने नहीं करी। क्लास में 99% बच्चे 11वीं में यही दिक्कत करते हैं कि वो और 100 चीजों पे भागते हैं जो क्लास में मास्टर पढ़ा रहे, अरे उस पर भी विश्वास कर ले, तूने इसको भी पैसे दिए हैं। बिल्कुल हार्श चीजें बता रहा हूं मैं आज तुम्हें। तुमने पैसे दिए हैं ना, तुमने बैच में एनरोल होने के लिए पैसे दिए हैं ना, तो यहां भी तो पैसे लगे हैं। तो यहां पे जो चीजें दे रहे हैं इसको सबसे पहली प्रायोरिटी मानो। जो चीजें यहां पे पढ़ाई जा रही है, जो क्लास में यहां पे नोट्स दिए जा रहे हैं, यहां पे जो आपके होमवर्क दिया जा रहा है, ये पहली प्रायोरिटी है, पहले ये खत्म करना है। अगर तुमने इतना भी कर लिया ना तो भी तुम क्लास के 90% बच्चों से आगे हो गए। क्यों? क्योंकि 90% बच्चे ये भी नहीं करते, वो और 100 चीजों में भागते हैं। मैं जैसे था, मैं कहता था अरे मेरी मॉड्यूल तो भाड़ में जाए, मेरे क्लास नोट्स तो भाड़ में जाए, मैं तो ये फलाना बुक करूंगा। ना वो बुक हो पाती थी, ना क्लास की चीजें हो पाती थी, पूरी 11वीं निकल गई, बर्बाद हो गई। पॉइंट इज कि जो यहां पे मास्टर बोले जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पे जो तुम्हारे क्लास नोट्स में मैं लिखवा रहा हूं, कुलदीप सर लिखवा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से पढ़ो। जो क्लास नोट्स में करवाया जा रहा है वो पढ़ो, जो होमवर्क में दिया जा रहा है वो करो। इसके बाद अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है तो कोई फलाना बुक ले लेना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आया कि भैया अप्लाइड मैथ्स का क्या होगा। अप्लाइड मैथ्स के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। जो भी बच्चे अप्लाइड मैथ्स वाले हैं आपके पास रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, क्योंकि हर चीज लाइव करनी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी मेरी जान, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आपके सारे अप्लाइड मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ऐप पे आपको कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है मेरी जान। जो भी बच्चे जेई लिख रहे हैं, नीट लिख रहे हैं, दिस इज क्लास 11th बोर्ड्स बैच। ठीक है, ये चीज मतलब ऑब्वियसली हमने बैच में कहीं पे भी जेई नहीं लिख रखा है, कहीं पे भी नीट नहीं लिख रखा है, ये क्लास 11 सेंट्रिक बैच है। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्लास 11 को यहाँ पे सेंट्रिक करेंगे। हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी तो क्या है, पहला दूसरा लेक्चर है, सेट चैप्टर बहुत आसान है, पर आगे आप देखोगे कि जेई मेंस के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस भी हम टच करेंगे कुछ, जिससे कि आपको हम एक अपर लेवल के लिए तैयार कर दें, जिससे कि आपको स्कूल के एग्जाम या फिर बोर्ड के एग्जाम कुछ भी ना लगे। क्या मेरी बात समझ में आई? पीसीएमबी वाले बच्चे हो गए कि भैया बायोलॉजी की क्लासेस, तो बायोलॉजी की क्लासेस भी जैसे शेड्यूल है वैसे आपको मिल जाएंगी। ठीक है मेरी जान। इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिले, सब मिलेगा। तुम बस, मैं क्या बोल रहा हूं, ये 1 महीना थोड़ा सा ऐसा केओस वाला रहता है। जैसे आज की पहली वीक की क्लासेस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, अगली वीक से वही क्लासेस होंगी जो आपको ओरिएंटेशन में बताई गई हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, जैसे सेट्स चैप्टर है, कोई बच्चा बोल रहा है वो कॉमन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मेरी जान, जो अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, कोई जेई लिख रहा है, कोई नीट लिख रहा है, कोई एनडीए लिख रहा है, कोई ये लिख रहा है, कोई वो लिख रहा है, बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है क्लास 11th बैच। तो जो भी चीजें क्लास 11th में हैं, आपकी एनसीईआरटी में हैं, जो भी चैप्टर्स एनसीईआरटी में, वो सब कवर कराया जाएगा। वही सब चीज तो बेसिक है फॉर ऑल दी एग्जाम जो कि आप देखने वाले हो। तो इस चीज को क्यों कंफ्यूजन में आ रहा है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। क्लास 11th का बैच क्लियरली लिखा है ना बैच के ऊपर, प्रारंभ क्लास 11th। समझ गए? चलिए, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन में भागना है, इसमें क्या समझाऊं मैं? खड़े हो, रोज भागना शुरू करो, ग्राउंड का एक चक्कर लगाओ, हो गई तुम्हारी फिजिकल एजुकेशन। और क्या बताऊं मैं? बताओ, पढ़ाऊं फिजिकल एजुकेशन? पढ़ाऊं? खड़े हो, चल खड़े हो गए, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हो गई फिजिकल एजुकेशन की क्लास। मजाक कर रहा हूं, मतलब फिजिकल एजुकेशन इज नॉट इंक्लूडेड। वो चीज, सब चीज बैच के डिस्क्रिप्शन में हर चीज लिखी तो थी। चलो स्टार्ट करें। अभी तक की कहानी, हैशटैग अभी तक की कहानी स्टार्ट करें। हैशटैग अभी तक की कहानी। हैशटैग अभी तक की कहानी। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ी, जल्दी से एक बार क्विक रिकैप करते हैं। और क्विक रिकैप करने के बाद हाँ होमवर्क सब करवाऊंगा तेरा, तू रुक तो जा। इमोजी क्या है? ये इमोजी नहीं लगना चाहिए। Imagine learning an entire chapter just in 10 minutes.
How? Well, with the magic of top scholars. इमोजी क्या है, ये इमोजी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप करते हैं और क्विक रिकैप के बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के इस लेक्चर पे। चलिए, मेरा ही ऐप लॉग आउट हो गया। प्रशांत भैया की क्लास शुरू हो गई। चले स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करा जाए। तो देखो मेरी जान, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? सबसे पहली हमने चीज पढ़ी कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है या फिर कलेक्शन है किन किन चीजों का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो अंदर के एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। जैसे कि मान लो कोई सेट है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 1। क्या ये एक सेट है? क्या इसके अंदर के एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्या इसके अंदर के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है? ना, यहां पे चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर चीजें रिपीट हो रही है तो हम उसे सेट नहीं कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके बाद हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी मेरी जान? इसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दुनिया में क्या क्या तरीके हैं। तो हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वाला टॉपिक पढ़ा तो हमें पता चला कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दुनिया में 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म या फिर दुनिया वाले उसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। जैसा हम नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे ये एक सेट है, अगर कोई एक सेट ए है तो उसको अगर हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो टेबुलर फॉर्म में क्या कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो x है, y है, z है, तो सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देंगे और इनको बंद कर देंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म के बाद दूसरा फॉर्म हमने क्या पढ़ा था? दूसरा फॉर्म जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्म है उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं दुनिया वाले उसे, दुनिया वाले। जैसे कि मान लो कोई एक एग्जांपल में लूं, कोई एक सेट बी है। सेट बी जो है वो उन सारे एक्स से बना है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि वो एक कलेक्शन है उन सारे एक्स का सच दैट, इसका मतलब होता था सच दैट। याद आ रहा है ना? चीजों को रिवाइज करो जल्दी। बी जो है वो कलेक्शन है, किन चीजों का कलेक्शन है? उन सारे एक्स का सच दैट एक्स आर वॉवल्स। एक्स जो है वो क्या है? वॉवल्स हैं ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कि हमने चीजों को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखा। अगर इसको मैं अगर डिकोड करूंगा तो बी सेट क्या बनेगा? वॉवल्स का सेट, ए ई आई ओ यू, ये बनेगा। तो हमने इन सबको क्या लिखा? इन सबको हमने इनकी प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गया क्या? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट जो हमने पढ़ा था विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये तो बहुत आसान है कि किसी ओवल या फिर किसी एक सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दो। जैसे मान लो ये एलिमेंट्स लिखे तो एक्स वाई जेड, और ये हो गया सेट ए। ये हो गया हमारा सेट ए। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कि 3 तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं: रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, भाई साहब इतनी तेज एसी चल रहा है कि मैं उड़ जाऊंगा। बंद हो जाए यार। तुम्हें भी आवाज आ रही है क्या? इतनी तेज एसी चल रहा है कि मैं ही उड़ जाऊं। हाँ जी, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था। कोई मान लो एक सेट है, सेट सी, जो कि है
5, 25, 625 एंड सो ऑन। है ये सेट। इस सेट को कन्वर्ट करो किसमें? कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कन्वर्ट करो इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर हमें किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट करने का यह तरीका है कि हमें देखना है कि उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान लो ये सेट सी है, तो सेट सी देखना क्या तुमने सही लिखा है। सेट सी जो है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज 5 की पावर में n। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप ईयर लेकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना चाहते हैं। मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी अच्छा हाँ, एक 125 भी तो आएगा, यहां पे 125 भी तो आएगा, 125 फिर 625 एंड सो ऑन। तो मैंने ये बोला ध्यान से देखना, क्या तुमने भी ये आंसर निकाला है कि ये जो सेट सी है, ये सेट सी कलेक्शन है किन सा, किन चीजों का? 5 की पावर n का कलेक्शन है, 5 की पावर n का कलेक्शन है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है और n जो है वो नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, यहां पे कुछ है नहीं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है तो आगे तक जा रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बोल सकते हैं हम। क्या मैंने सही लिखा? अच्छा फाइनाइट सेट था होमवर्क में, ठीक है, यहां पे मैंने इनफाइनाइट ले लिया। मान लो ये फाइनाइट ही, अगर फाइनाइट है तो हम इसको फिर फाइनाइट में कर सकते हैं। जैसे सिर्फ 4 ही एलिमेंट अगर हमें दिए हों, जैसे अगर हमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट दिए गए हों तो देखना फिर क्या लिखेंगे सिर्फ 4 एलिमेंट दिए हैं तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमें दिए हैं, तो हम कह देंगे ये जो सेट सी है, देख लो जिसको नहीं समझ में आया, ये जो सेट सी है ये कलेक्शन है किसकी कलेक्शन? 5 की पावर n की, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू मान लो 4 है। तो क्या मैंने सही लिखा? कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5 की पावर में n है, सच दैट n की जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4। ये भी लिख सकते हैं बच्चे, कुछ बच्चे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सारे के सारे जो भी तुम आंसर बनाओगे उसको एक बार डिकोड करके देखना, क्या वही आ रहा है। जैसे कि अगर हम इसको डिकोड करना शुरू करें, तो क्या होगा? 5 की पावर में n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, तो 4 से कम वाले, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1 जो कि हो गया 5। n की वैल्यू अगर 2 रखें तो 5 की पावर 2 जो कि हो गया 25। n की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 5 की पावर 3 जो कि हो गया 125। n की वैल्यू अगर 4 रखें तो 5 की पावर में 4 जो कि हो गया 625। तो क्या हमें वही सेम एलिमेंट्स मिल गए जो कि सेट के अंदर है? क्या हमें वही सारे सेम एलिमेंट्स मिल गए? तो n की वैल्यू 1 रखी तो 5, 2 रखी 25, 3 रखी 125, 4 रखी 625, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आ गए। क्लियर है। चैट प्राइवेट कर दी होंगी इसलिए नहीं दिख रही, जिससे तुम आपस में बातचीत ना करो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह के सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में भी बहुत है, तुमने अभी करे होंगे, है ना? ठीक है। ये हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वाला टॉपिक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट। याद आ रहा है क्या क्या होते हैं टाइप्स? क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेट? क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेट? बताओ, सोचो। जब भी मैं तुम्हारा पिछला रिवाइज करवा रहा हूं ना, जो बच्चे नए हैं वो समझ लो, जो बच्चे मेरे से क्लास 10th में या 9th में नहीं पढ़े थे, जब भी मैं पिछला रिवाइज करवा रहा हूं तो तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें बस सोचना है कि हाँ यार शोभित भैया ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, तो जिससे चीजों को कनेक्ट होना शुरू हो जाए, तो टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या थे? एक था तुम्हारा एम्प्टी सेट, ये याद आ रहा है? एक था तुम्हारा एम्प्टी सेट, एक था तुम्हारा सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। एक हमने पढ़े थे इक्वल सेट, दो ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट बिल्कुल एक दूसरे के
फोटोकॉपी हो, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो, उन्हें कहते हैं इक्वल सेट। एक और पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट सेट, एक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक सेट है ए, उन्हें कहते हैं इक्वल सेट। एक और पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट सेट, एक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक सेट है ए, राजू, रमेश, भोलू, तो मान लो एक सेट है ये, तो मैं तुमसे पूछूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा। कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो मेरी जान इक्विवेलेंट सेट्स मतलब वो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम है, वो सेट्स मतलब जिनका कार्डिनल नंबर सेम है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़े थे फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर गिनती के एलिमेंट्स हो, जिनकी हम गिनती कर पाए, उन्हें कहते हैं फाइनाइट सेट। और जिनकी हम गिनती ना कर पाए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये होते थे हमारे, उन्हें कहते हैं फाइनाइट सेट। और जिनकी हम गिनती ना कर पाए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये होते थे हमारे टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला एम्प्टी सेट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, या फिर खाली सेट, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलटन मतलब सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो इसे कहते हैं सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट हो, जैसे मान लो अंदर एलिमेंट सिर्फ ए है, एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। इक्वल सेट मतलब बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी हो, बिल्कुल अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो फोटोकॉपी हो एक दूसरे में। इक्विवेलेंट मतलब कार्डिनल नंबर जो है वो सेम हो। फाइनाइट मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम गिनती कर पाए। इनफाइनाइट मतलब जो एलिमेंट्स हैं बहुत सारे हैं, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते, है ना। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये सारे एक ही नाम है। क्लियर है। तो ये होता था हमारा इनफाइनाइट सेट, मतलब कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पता है तुम्हें, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। क्या ये याद आ रहे हैं? ये सारे वो इनफाइनाइट सेट्स हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम n लिखते थे, कैपिटल N लिखते थे ना बचपन में, कैपिटल N का मतलब सेट ही होता था। अरे जो बचपन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैपिटल N मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। वहां पे जब हम सेट वर्ड पढ़ते थे, जब हमें पता नहीं था कि सेट का मतलब होता है कि वो कॉम्बिनेशन, वो पूरा कलेक्शन। याद आ रहा है? हम जब Z लिखते हैं, Z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जब हम बचपन में सेट पढ़ते थे तो हमें उस पर इतना गौर नहीं करते थे कि ठीक है सेट कुछ होगा। अब हमें समझ में आ रहा है सेट का मतलब क्या होता है, वो कलेक्शन। भाई हम Q का मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। नहीं याद आ रहे? 9th में पढ़े थे, एक बार मैं जल्दी से तुम्हें रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहला नेचुरल नंबर्स मतलब वो नंबर जो कि हम गिनती में रोजमर्रा में यूज करते हैं, जो कि हमारे मुंह से नेचुरली निकल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब। तो ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। इस पूरी कलेक्शन को हम कैपिटल N से लिखते थे। कैपिटल N का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था ना कि जो सेट होता है उस सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हम जो क्लास 9th में पढ़ रहे थे कैपिटल N और उसको इस तरह से लिख रहे थे, हम इनडायरेक्टली सेट्स ही पढ़ रहे थे। क्लास 9th में पढ़ा था हमने। याद आया? दूसरा मान लो नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 से शुरू होते हैं, है ना। एक होते थे होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। दुनिया वालों ने जीरो बाद में डिफाइन करा, दुनिया वालों ने जीरो बाद में क्या कहते हैं, इन्वेंट करा, तो बाद में इन्होंने इसके शुरू में जीरो भी लगा दिया, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो कि जीरो से शुरू होते हैं, इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम कहते थे होल नंबर्स, और उनको हम W से लिखते थे, कैपिटल W से। तो ये कैपिटल जो हम बचपन में लिखते थे ये सेट ही है। दुनिया वालों ने बोला कि तुम इसको सिर्फ इस तरफ क्यों ले जा रहे हो, जीरो के इस तरफ भी तो ले जाओ। तो जीरो से आगे तो एक दुनिया है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दुनिया वालों ने बोला इसके पीछे भी एक दुनिया है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो पूरा सेट बन रहा है, इसे कहते थे हम सेट ऑफ इंटीजर्स। अरे याद आ रहा है? इस तरह से हम पूरी कलेक्शन को इस तरह से करके लिखते थे ना। वहां पे 9th में भी हम इस तरह से लिखते थे, पर उस समय हमें ये नहीं पता था कि कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है सेट्स। तो यहां पे भी देखो कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है सेट, तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। इसमें जो तुम्हारे जीरो के इस तरफ वाले हैं, इन सबको Z+ से लिखते हैं, तो ये है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो इधर वाले हैं इन सबको अपन Z-, ये है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और ये जो इनको हम लिखते थे Z+, ये है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। लिखते थे। तो ये सारे हैं, कोई तुमसे खाली अगर Z- पूछ ले तो Z- मतलब वो सेट जो कि नेगेटिव वाला है, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू -infinity। Z+ मतलब पॉजिटिव वाले, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन अप टू infinity। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है?
क्लियर है, क्लियर है। अब दुनिया वालों ने क्या करा, दुनिया वालों को नंबर्स मिले, है ना, उनको नंबर मिले 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स मिले। अब इन सारे नंबर्स के साथ उन्होंने, दुनिया वालों ने खेल करना शुरू करा। क्या, उन्होंने 2 नंबर को उठाया, मल्टीप्लाई करा। जैसे जैसे दुनिया वालों ने क्या करा, ये जो इंटीजर्स हैं, ये जो इंटीजर्स हैं, इन सारे इंटीजर्स के साथ दुनिया वालों ने खेलना शुरू करा, है ना, दुनिया वालों ने इंटीजर्स के साथ खेलना शुरू करा। जैसे कोई भी 2 नंबर उठाए, 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 2 मिला, तो 2 तो इसमें ऑलरेडी है। दोनों को इन्होंने माइनस करा, तो माइनस करने पे -1 मिला, -1 भी इंटीजर है, कुछ नया नहीं मिल रहा। दोनों को इन्होंने ऐड करा, तो ऐड करने पे 3 आया, वो भी इंटीजर है, कुछ नया नहीं मिला। मजा जब आया दुनिया वालों को, जब उन्होंने दोनों को डिवाइड करा। जैसे ही उन्होंने दोनों को डिवाइड करा, यहां पे इन्हें कुछ अलग चीज दिखी जो अभी तक कहीं डिस्कवर नहीं हुई थी। जब उन्होंने चीजों को डिवाइड करा, तो डिवाइड करते ही उन्होंने कहा ये तो एक नई चीज मिल गई, और इस नई चीज को उन्होंने नाम दे दिया रेशनल नंबर। याद आ गया, याद आ गया। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं सारी चीजें तुम्हें इसलिए वापस से बता रहा हूं क्योंकि पूरी 11वीं ये काम आते हैं, और बच्चों को रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर्स, इनकी डेफिनेशन ही नहीं पता होती, तो इसलिए मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स को क्यू से डिफाइन करते हैं। अब देखना मैं सेट में लिखूंगा, ध्यान से देखना, जितने भी रेशनल नंबर है उनको हम कैपिटल क्यू से डिफाइन करते हैं। तो ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स का सेट होता है कैपिटल क्यू से डिफाइन। रेशनल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पी अपॉन क्यू। ध्यान से देखना, तुम समझ जाओगे। रेशनल नंबर्स इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पी अपॉन क्यू सच दैट पी और क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स। भाई पी क्यू क्या इंटीजर्स है, इंटीजर्स को तो डिवाइड करा था, ये 1 और 2 क्या इंटीजर्स ही तो हैं। -1 अपॉन -2 कर दो, या -1 अपॉन 3 कर दो, ये -1 और 3 क्या इंटीजर्स ही तो हैं। तो रेशनल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल दोस पी अपॉन क्यू सच दैट पी और क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ये हो गया तुम्हारे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। समझ गए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था, मैंने तुम्हें क्लास 9th में ही पढ़ाया था, पर उस समय हमें सेट्स का मतलब नहीं पता था। अब हमें सेट का मतलब पता चल गया, तो हमने इस चीज को पढ़ लिया। ठीक है जी। तो ये सारे वो सेट्स हैं, ये सारे वो इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि ये सारे इनफाइनाइट है ना। देखो ना ध्यान से, ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं, ये सब इनफाइनाइट सेट हैं। इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी इनफाइनाइट है। इसमें कितने भी रेशनल नंबर बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स ही हैं। ये सारे इनफाइनाइट सेट्स के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, ये सारे इनफाइनाइट सेट्स के ही एग्जांपल हैं। क्लियर है, वही सब चीजें लिखी है। देखो, आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर जो कि नंबर लाइन पे आते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर जो कि नंबर लाइन पे आ जाएं। तो जैसे 0 1 2, और 1 और 2 के बीच में भी, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं डेसिमल वाले, वो सारे भी रियल नंबर्स हैं। तो जितने भी नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो कि रियल नंबर लाइन पे आ जाएं, यहाँ इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। फिर इसके बाद Z प्लस, मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव इंटीजर्स, Q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल, R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सारे वो इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नई चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है इंटरवल्स। हेडिंग डाल लो जल्दी से कॉपी में, #इंटरवल्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जल्दी से हेडिंग डाल दो इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में 2 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या है, ध्यान से देखना। 5 मिनट बस बोर्ड पे फोकस करो। कमांडोस 5 मिनट बस बोर्ड पे फोकस करो। एक होते हैं ओपन इंटरवल और एक होते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है कि मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये तुम्हारी रियल नंबर लाइन है, 0 1 2 3, और यहां पे आगे चलते रहेंगे इंफिनिटी तक, यहां पे जाएंगे माइनस इंफिनिटी तक। तो मैंने क्या करा, मैंने वो सारे नंबर लिए जो कि 1 से 3 के बीच में है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। मैंने वो सारे नंबर्स लिए जो कि 1 से 3 के बीच में है, वो सारे रियल नंबर्स जो कि 1 से 3 के बीच में है, उन सबको मैंने लिया। बट मैंने 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करा। अगर कहीं पे ऐसे खाली सर्कल है, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। तो मैंने वो सारे नंबर लिए जो कि 1 और 3 के बीच में है, पर मैंने 1 और 3 को नहीं लिया। 1 और 3 पे ओपन इंटरवल है, 1 और 3 पे ओपन इंटरवल है।
1 के जस्ट अगला 1.00001 वो तो इंक्लूडेड है, पर 1 इंक्लूड नहीं है। 3 से जस्ट छोटा, जस्ट पिछला नंबर वो तो इंक्लूडेड है, पर 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसे कहते हैं अपन ओपन इंटरवल। इनको लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरह से कि ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तक। अब देखो जब क्लोज इंटरवल समझाऊंगा जब समझ में आ जाएगा। क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैंने सेम नंबर लाइन कॉपी करी यहां पे 1 2 3, इधर इंफिनिटी तक, इधर माइनस इंफिनिटी तक। मैंने 1 से लेके 3 तक सारे नंबर्स ले लिए, मैंने 1 से लेके 3 तक सारे नंबर ले लिए, पर इसमें मैंने 1 और 3 को भी इंक्लूड करा। तो इसे ये जो सर्कल पूरा अंदर तक भरा हुआ है इसको कहते हैं इंक्लूडेड। इसका मतलब होता है इंक्लूड कर लिया। तो मैंने 1 से लेके 3 तक सारे रियल नंबर्स लिए जिनमें 1 और 3 भी इंक्लूडेड है, 1 और 3 को भी इंक्लूड करा। तो इसको लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरह से कि क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके क्लोज्ड इंटरवल 3 तक। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ओपन इंटरवल मतलब मैंने अगर 1 से 3 पे ओपन कर दिया, यहां पे मैंने ओपन इंटरवल का साइन लिख दिया, तो मतलब 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर जो हैं वो इंक्लूडेड है, बट 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि 1 और 3 भी इंक्लूडेड है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक सेट है, मान लो सेट ए, वो कलेक्शन है उन सारे एक्स का, वो कलेक्शन है उन सारे एक्स का, सच दैट एक्स तो रियल नंबर्स हैं क्योंकि ये सारी रियल नंबर लाइन है, तो एक्स रियल नंबर्स हैं, और एक्स जो है वो 1 से लेके 3 के बीच में है, एक्स जो है वो 1 से लेके 3 के बीच में है। अगर मैं यहां पे इसको लिखूं तो मान लो इसको सेट बी बोल दिया, तो सेट बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है तो रियल नंबर, पर इस केस में 1 और 3 इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा लिया, 1 और 3 भी इंक्लूडेड है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब 1 और 3 पे हमने ओपन कर दिया, 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच के सारे इंक्लूडेड है। क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेके क्लोज्ड इंटरवल 3 तक का मतलब कि 1 भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन लगाए, और 3 भी इंक्लूडेड है। अरे समझे। तीसरे तरीके का जो इंटरवल होता है उसे अपन कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड भी कह देते हैं, सेमी ओपन भी कह देते हैं, दोनों एक ही बात है, अभी तुम समझ जाओगे, दोनों एक ही बात है, तुम अभी समझ जाओगे। सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल। देखो जैसे कि मान लो सेम मैंने नंबर लाइन ली 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी से लेके यहां माइनस इंफिनिटी तक। मैंने क्या करा, मैंने 1 को तो इंक्लूड नहीं करा, पर मैंने यहां पे 3 को इंक्लूड कर लिया। क्या करा मैंने, 1 पे तो ओपन इंटरवल है पर 3 पे क्लोज्ड है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और यहां पे 3 को इंक्लूड कर लेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 3 को इंक्लूड कर लेंगे। तो ये होता है हमारा, इसको सेमी ओपन भी कह देते हैं क्योंकि एक तरफ से ओपन है, कुछ लोग इसको सेमी क्लोज कह देते हैं क्योंकि एक तरफ से क्लोज्ड है, नाम एक ही है, मतलब एक तरफ से ओपन है ये बोल दो, या एक तरफ से क्लोज्ड है ये बोल दो, बात तो एक ही है। तो ये हो गया हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसको अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख के बताओगे कैसे लिखेंगे, जल्दी। इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो जल्दी से बताओ इसको कैसे लिखेंगे। इसको एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो बताओ जल्दी से कैसे लिखेंगे, जल्दी। मान लो ये सेट सी है और इस सेट सी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हो गया डन। कैसे लिखेंगे? सेट सी कंटेन ऑल दोज एक्स, वो सारे एक्स सच दैट जो एक्स है वो रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर ही तो हैं, पर जो एक्स है वो 1 को इंक्लूड तो नहीं कर रहा है, 3 को इंक्लूड कर रहा है, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, 3 को इंक्लूड कर रहा है। क्या सबने ये लिखा? समझ गए? डन है। बहुत आसान सा टॉपिक है, मतलब इतना कुछ ऐसे भारी टॉपिक नहीं, इंटरवल बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा आराम से समझाया। ओपन इंटरवल का मतलब कि 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है और सारे इंक्लूडेड है बीच के, तो इसको ओपन करके लिख दिया। क्लोज्ड में सर्कल पूरा फिल हो जाएगा तो 1 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, इस तरह से लिख दिया। और एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, कुछ भी बोल देते हैं लोग, कि 1 को तो इंक्लूड नहीं करा और 3 को इंक्लूड कर दिया, ये हो गया तुम्हारा सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर है। अब एक एनसीईआरटी का सवाल है, मैं तुम्हें चाह रहा हूं करके बता दूं जल्दी से, ठीक है? 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं करूंगा, 2 तुम करोगे, 2 मैं करूंगा, 2 तुम होमवर्क में करोगे। तो बोला जा रहा है कि इन सेट को इंटरवल्स में लिखो,
तो जैसे पहला वाला सेट है, ध्यान से देखना, तुम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं सवाल को। देखो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x जो है वो 4 पे तो ओपन है, क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -4 पे जो है, -4 पे ओपन है, इक्वल टू का साइन है मतलब क्लोज्ड है, तो 6 पे क्लोज्ड है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -12 पे तो ओपन है, -10 पे भी ओपन है, तो एक ओपन इंटरवल हो गया। यहां पे अगर हम देखें तो 0 पे तो क्लोज्ड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 7 पे ओपन है। इसमें अगर हम देखें तो 3 पे तो क्लोज्ड है, 3 इंक्लूडेड है ना, इक्वल टू का साइन है मतलब 3 इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड है। 4 भी इंक्लूडेड है तो 4 पे भी क्लोज्ड है, तो ये सेट बन गया। ठीक है भैया, 2 बोल के सारे करा दिए, फ्लो में हो गया, फ्लो में हो गए, है ना लल्लू प्रॉब्लम, है ना डिफाइंड लल्लू प्रॉब्लम। सिंपल। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें मैं 2 ही करूंगा, हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं मान लो सेकंड वाला पार्ट करूं, अभी हमने बहुत सेट कर लिया है इस तरह से, 6 पे भी क्लोज्ड है, 12 पे भी क्लोज्ड है, तो इट कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट x जो है वो रियल नंबर है, जो कि 6 पे भी क्लोज्ड है, 6 को इंक्लूड कर लिया, इक्वल टू का साइन, 12 पे क्लोज्ड है तो मतलब 12 को भी इंक्लूड कर लेंगे, इक्वल टू का साइन। इसकी बात करूं अगर मैं फोर्थ वाले पार्ट की, तो ये कंटेन करता है ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हैं, पर कहां के, कौन से रियल नंबर्स, -23 से लेके -23 पे क्लोज्ड है तो इक्वल टू का साइन, 5 पे ओपन है तो यहां पे ओपन का साइन, यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करा, तो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। बस ये हो गया। ये वाला और ये वाला तुम होमवर्क कर लोगे, नहीं पहला और तीसरा तुम होमवर्क में कर लोगे। इजी पीजी है। सर कैन आई ड्रिंक वाटर, सर मे आई गो टू टॉयलेट। तुमने कभी ऐसा बोल दिया क्लास में जल्दबाजी में, जब बहुत तेज सुसु आ रहा होता है, तो मैं चाहता था मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, वो क्या नहीं मे आई गो टू ड्रिंक टॉयलेट, कुछ ऐसे बोल देते थे। हुआ है तुम्हें भी जल्दी में, या तुम पूछते नहीं हो, बिना पूछे भाग जाते हो? 10वीं में तो ऐसे भाग जाते थे हमारे, 10वीं 11वीं में तो ऐसी है। चलिए नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सबसेट्स। अब तुम मान सकते हो कि सेट अच्छे से शुरू होगा। इससे पहले जो था ना, इससे पहले मजाक चल रहा था, अब तुम मान सकते हो कि सेट्स जो है वो चैप्टर असली में शुरू होगा, ठीक है ना, अब शुरू होगा, ठीक है, अब सेट जो है वो चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू हो रही हैं, तो ध्यान से फोकस कमांडोस। भाई एसी इतना तेज हो रहा है, मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो अभी रात की क्लास 10th वाली में ना की बह रही है मेरी। अब हम पढ़ते हैं सबसेट्स। देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझना। मान लो कोई सेट है, सेट ए, जो कि अंदर एलिमेंट्स 1 2 और 3 लेके बैठा है। मान लो कोई सेट है, सेट ए, जो कि 1 2 3 एलिमेंट्स लेके बैठा है, ठीक है। मैंने तुमसे बोला इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का यूज करके, क्या बोला मैंने, इन सारे एलिमेंट्स का यूज करके जितने अलग अलग प्रकार के सेट्स बना सकते हो बनाओ। क्या बोला मैंने कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना 1 2 3, इन सारे एलिमेंट्स का यूज करके जितने भी अलग अलग सेट बना सकते हो बनाओ। तुम कहोगे भैया कितने एलिमेंट यूज करूं, मैंने कहा जितने तेरा मन करे। तुम कहोगे भैया अगर मैं एक एलिमेंट यूज कर लूं कोई भी, मैंने कहा ठीक है। तुम कहोगे भैया खाली मैंने 1 यूज कर लिया तो एक सेट बन गया, मैं खाली 2 को यूज करके एक सेट बना सकता हूं भैया, मैं खाली 3 को भी यूज करके एक सेट बना सकता हूं भैया, मैंने कहा बिल्कुल सही है। भैया 2 यूज कर लूं, मैंने कहा कर ले, जितने यूज करने हैं, जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उससे सेट बना। तो जब तुमने एक यूज करा एलिमेंट तो ये सेट बने। भैया 2 यूज कर ले, मैंने कहा बिल्कुल कर ले, 1 और 2 को यूज कर ले, 1 और 3 को यूज करके एक सेट बन गया, 2 और 3 को यूज करके एक सेट बन गया। भैया तीनों को यूज करके एक और सेट बन गया, लो 1 2 3, मैंने कहा बहुत बढ़िया। भैया मैंने कुछ ना भी यूज करा तो भी तो एक सेट बन गया, नल सेट। भैया मैंने कुछ ना भी यूज करा तब भी तो एक सेट बन गया, नल सेट। मैंने कहा तो इन 3 एलिमेंट से, इसके अंदर जितने भी ये 3 एलिमेंट्स थे, इन 3 एलिमेंट से हमने अलग अलग ये सारे सेट्स बना दिए। ये सारे अलग अलग सेट्स जो हैं वो इन एलिमेंट्स का यूज करके हमने बनाया। क्या बोला मैंने, सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके जितने भी अलग अलग सेट्स हम बना सकते हैं, इन सारे ही सेट्स को हम कहते हैं सबसेट्स। चीज समझ में आई क्या?
सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके, सेट ए के एलिमेंट्स का यूज करके जितने भी सेट्स बना सकते हो, जितने भी सेट्स बनेंगे, जितने भी सेट्स बनेंगे वो सारे सबसेट्स कहलाए जाएंगे, वो सारे सबसेट्स कहलाए जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जो मैं हिंदी में लिखता हूं उसको हिंदी में लिखा करो, ठीक है? ये मत सोचा करो भैया मैं तो अंग्रेज हूं, जो चीज जैसी लिखी है वैसी की वैसी तुम्हारी कॉपी में होनी चाहिए। तो सेट ए के एलिमेंट को यूज करके जितने भी अलग अलग सेट बन सकते हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? उन सभी को हम कहेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे सबसेट हैं। किसके किसके सबसेट हैं? सबसेट्स ऑफ सेट ए। इस ए सेट के ये सारे के सारे सबसेट्स हैं, इस ए सेट के ये सारे के सारे सबसेट्स हैं, ठीक है? मान लो इन सबका में से किसी का नाम बी है, तो हम बोल देंगे कि ये जो सेट्स बने हैं ना, इनमें से किसी का भी नाम अगर बी है, तो ये जो बी है ये सबसेट है सेट ए का। ये जो बी है ये सबसेट है सेट ए का। ये जो साइन है ये सबसेट का साइन होता है, ये जो साइन है ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है? ये जो साइन है ये सबसेट का साइन होता है, ये वाला। भैया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बी इज सबसेट ऑफ ए, साइन ऐसे बना दे। कई बार हमने भैया गलती से ऐसे बना दिया। मैंने कहा देख, टू क्या है? ये वाला जो सेट है वो इस वाले से छोटा है ना भैया, वाला सेट जो है इससे छोटा है। ये सारे सेट जो हैं ये इससे छोटे ही तो हैं, तो इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। तो क्योंकि बी जो है वो ए से सारे छोटे हैं, ये सारे जितने भी बी हैं इनमें से किसी का भी नाम अगर मैं बी रख दूं तो ये सारे बी जो हैं या तो ये छोटे हैं या फिर ये इक्वल है। इक्वल भी तो है, ये इसके इक्वल भी तो है। तो ये सारे सेट जो हैं, ये सारे सेट बी जो हैं, ये सारे सेट बी जो हैं, ये सारे सेट बी जो हैं, ये इससे या तो छोटे हैं या इक्वल हैं। तो बस ये इस तरह का जो साइन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, बस थोड़ा सा राउंड कर दिया, बस लो बन गया सबसेट का साइन। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, बस मैंने याद करने का तरीका बताया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं कैसे याद रखता हूं सबसेट को, ये बता दिया मैंने कि बी जो है, बी अगर सबसेट है ए का तो बी जो है वो सारे छोटे होंगे ए से। तो बस ये जो छोटे वाला साइन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दिया, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बस ऐसी छोटी सी चीज है, मतलब इतना कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सबसेट हैं सेट ए के, ठीक है? मतलब कि हमने सेट ए के एलिमेंट्स को यूज करके जितने भी अलग अलग सेट बनाए, ये सारे के सारे सबसेट होंगे, ये सारे के सारे सबसेट्स होंगे सेट ए के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने सबसेट मिले हमें? हमें कितने सबसेट मिल रहे हैं? कितने सबसेट मिल रहे हैं हमें? हमें कितने सबसेट मिल रहे हैं यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने मिले हमें? टोटल 8 सबसेट्स मिले। टोटल 8 सबसेट्स हमें मिले। थोड़ा सा इसी नंबर पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इन्हीं नंबर्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लो कोई सेट है सेट ए, मान लो कोई सेट है सेट ए जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के सबसेट्स क्या क्या बन जाएंगे? एक तो एम्प्टी सेट मिलेगा और ये खुद हो जाएगा। मान लो तो कितने हमें सबसेट मिले? कितने सबसेट्स हमें मिल गए? कितने सबसेट्स हमें मिल गए? अगर खाली एक एलिमेंट था, अगर खाली एक एलिमेंट था, अगर खाली एक एलिमेंट था, अगर खाली एक एलिमेंट था तो हमें कितने सबसेट्स मिल गए? हमें 2 सबसेट मिले। ठीक है। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बन जाएंगे बनाना? देखो एक तो एम्प्टी सेट है, सिंगल को यूज करके ये बन गया, डबल को यूज करके ये खुद बन गया। तो हमें कितने सबसेट मिले? 1 2 3 4। कितने सबसेट मिले? 4 सबसेट्स मिले। मान लो कोई सेट है सेट सी जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो कितने सबसेट मिलेंगे एक बार बताना? तो कितने सबसेट मिलेंगे हमें? एक तो एम्प्टी सेट ले लिया, सिंगल को यूज करके 1 2 3, डबल को यूज करें तो 1 2 1 3 2 3। तीनों को यूज कर लें तो 1 2 3। तो हमें कितने मिल गए? हमें कितने मिल गए यहां पे हमें मिल गए 8 सबसेट। यहां पे हमें मिल गए 8 सबसेट्स। तो मतलब कि अगर कार्डिनल नंबर 1 है तो हमें मिल रहे हैं 2 सबसेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 है तो हमें मिल रहे हैं 4 सबसेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो हमें मिल रहे हैं 8 सबसेट। थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ रहा है? अगर एक एलिमेंट है तो हमें 2 सबसेट, 2 है तो 4 सबसेट, 3 है तो 8 सबसेट। क्या मैं बोल सकता हूं इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं 2 की पावर में 1? इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2 की पावर में 2, इसको अगर मैं 8 को लिख दूं 2 की पावर में 3, तो तुम थोड़ा सा रिलेशन समझ पा रहे हो? 1 है तो 2 की पावर में 1 सबसेट, 2 है तो 2 की पावर में 2 सबसेट, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर में 3 सबसेट। इतने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे।
मान लो कार्डिनल नंबर जो है वो 100 है, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बता सकते हो? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बता सकते हो? जल्दी से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बता सकते हो? अगर 100 एलिमेंट है किसी सेट में, अगर 100 एलिमेंट है किसी सेट में, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तुम बता सकते हो? अगर 100 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे समझ बता सकते हो? कितने होंगे? कितने होंगे भाई? अगर 1 है तो 2 की पावर में 1, 2 है 2 की पावर में 2, 3 है 2 की पावर में 3, 100 है 2 की पावर में 100। इतने सबसेट्स होंगे, इतने सबसेट्स होंगे। कितने होंगे? 2 की पावर में 100 सबसेट होंगे। तो मतलब कि एक हमें यहां पे फॉर्मूला पता चला कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, किसी भी सेट ए का अगर हमें सबसेट निकालने हैं, किसी भी सेट के अगर हमें सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए जो होगा वो होगा 2 की पावर में एन ए, वो होगा 2 की पावर में एन ए। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो होंगे 2 की पावर में एन ए, मतलब कार्डिनल नंबर। तो जो भी जितने एलिमेंट है उसको 2 के ऊपर चढ़ा दो। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। कितने सबसेट्स होंगे? कितने सबसेट्स होंगे भाई? कोई अगर तुमसे पूछे कि भाई कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो तुम कहोगे मेरे को एलिमेंट बता दो, उसको 2 के ऊपर चढ़ा दो। मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो, उसको 2 के ऊपर चढ़ा दो। तो 2 के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला। लिख लो जल्दी जिसको लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लो भैया, एक चॉकलेट खिला दो, ओलिविया ने दी होगी। ओलिविया की दी हुई चॉकलेट तेरे को क्यों खिलाऊंगा? पहले तो ये मुझे बता। अगर ओलिविया ने मेरे को चॉकलेट दी है तो मैं तुझे क्यों खिलाऊंगा? मैं तो उसी के साथ शेयर करके खाऊंगा, तुझे तो नहीं खिलाने वाला मैं। आया बड़ा, ओलिविया की चॉकलेट खिला दो। इतने भी फ्रैंक मत हो मेरे साथ, ठीक है ना? इतने भी फ्रैंक मत हो मेरे साथ। लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें सबसेट्स के बारे में चीजें समझ में आ गई, सबसेट के बारे में चीजें समझ में आ गई। सबसेट के ऊपर कुछ काम की बात क्या है? कुछ काम की बात, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हमने देखा कि ये खुद भी एक सबसेट है। 1 2 3 जो है ये खुद भी एक सबसेट है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पहली चीज थी। और दूसरा, एम्प्टी सेट जो होता है वो भी सबसेट होता है हर एक सेट का। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो इंपॉर्टेंट सी चीजें, मतलब बिल्कुल लॉजिकल चीजें जो हमने अभी पढ़ी है, पर हाँ इसके ऊपर ट्रू फॉल्स वगैरह आ जाते हैं तो इसको एक बार मैंने लिख दिया। ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होंगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होंगे? भाई एक एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो इसके कितने सबसेट होंगे? इससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं? इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही सबसेट होगा, वो कि खुद होगा, जो कि खुद होगा, जो कि ये खुद होगा। तो एम्प्टी सेट के सिर्फ एक सबसेट होगा, सिर्फ एक सबसेट होगा। ठीक है, एक लिखना है इनफाइनाइट। क्यों भाई? क्यों 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 भाई? इनफाइनाइट कैसे आ गया तेरे दिमाग में? है लल्लू, ध्यान से नहीं पढ़ता। चलो तो देखो, अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज और देखना। देखो हमने ये देखा कि इस ए सेट के, अबे देख ले, मान लिया मैंने एक सेट है, ठीक है ना? तो हमने ये देखा कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे इसके सबसेट होंगे। तो सबसेट में हमने कुछ इस तरह का साइन लगाया, जिसमें इक्वल टू का भी साइन है, जिसमें इक्वल टू का भी साइन है। कुछ समझ पा रहे हो? मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेट के ये सारे सबसेट हैं जिसके अंदर ये इक्वल टू का भी साइन है। इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने?
इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने? इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमने सेम सेट को भी इंक्लूड करा है, इस सेम सेट को भी हमने इंक्लूड करा है भाई। ये सारे सबसेट्स में हमने इक्वल टू का इसलिए लगाया है, इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया। ये क्या होता है? ये सबसेट का, ध्यान से नहीं पढ़ता। चलो तो देखो, अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज और देखना। देखो हमने ये देखा कि इस ए सेट के, अबे देख ले, मान लिया मैंने एक सेट है, ठीक है ना? तो हमने ये देखा कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे इसके सबसेट होंगे। तो सबसेट में हमने कुछ इस तरह का साइन लगाया जिसमें इक्वल टू का भी साइन है, कुछ समझ पा रहे हो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेट के ये सारे सबसेट हैं जिसके अंदर ये इक्वल टू का भी साइन है। इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने? इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमने सेम सेट को भी इंक्लूड करा है, इस सेम सेट को भी हमने इंक्लूड करा है भाई। ये सारे सबसेट्स में हमने इक्वल टू का इसलिए लगाया है, इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया। ये क्या होता है? ये सबसेट का तो ये इसका मतलब क्या होता है? ये सबसेट का ही तो सिंबल है, ये सबसेट का ही तो सिंबल है। ये पूरा ये सबसेट का ही तो सिंबल है। तो हमने यहां पे ये इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमने सेम सेट को भी सबसेट में इंक्लूड करा है, अगर मैं इस वाले सेट को इंक्लूड ना करूं, सिर्फ इन वाले सेट को इंक्लूड कर दूं, किनको? यहां से लेके यहां तक, इसको और इसको, अगर सिर्फ इनको ले लूं और इस सेम वाले को ना लूं, तो मतलब कि यहां पे जितने भी ये बी बनेंगे, इन सब में इस इक्वल टू वाले को नहीं लिया है, तो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये जो सबसेट का सिंबल है, सबसेट के सिंबल में इक्वल टू का साइन इसलिए लगा है क्योंकि हमने सेम सेट को भी इंक्लूड करा है, तो इसलिए हमने यहां पे इक्वल टू का साइन लगाया। पर अगर मैं सेम सेट को इंक्लूड ना करूं, इस वाले को इंक्लूड ना करूं, सिर्फ इन वालों को इंक्लूड करूं, तो यहां पे मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, नहीं लगाऊंगा। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब यह होता है कि वो सारे सबसेट जिसमें सेम सेट इंक्लूड नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बोला मैंने? प्रॉपर सबसेट का मतलब हैशटैग प्रॉपर सबसेट का मतलब सारे सबसेट्स बट सेम सेट नॉट इंक्लूडेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स, क्या? राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स फॉर कोई एक सेट मैंने दे दिया, सेट ए, जो कि है काजू, एक्स और आयोटा। क्या है? कोई एक सेट है काजू, एक्स और आयोटा। तो हमें इनके सारे प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? प्रॉपर सबसेट्स का मतलब कि सारे सबसेट लिखूंगा पर सेम सेट इंक्लूड नहीं करूंगा। प्रॉपर सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब वो सारे सबसेट लिखूंगा पर सेम सेट को इंक्लूड नहीं करूंगा। भैया ये सी नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, समझ गए? तो क्या होंगे इसके? काजू, एक्स और आयोटा के क्या होंगे प्रॉपर सबसेट्स? प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? एक तो मैंने एम्प्टी सेट ले लिया, सिंगल को ले लूं तो काजू, एक हो जाएगा खाली एक्स, एक हो जाएगा खाली आयोटा। डबल को ले लूं तो काजू कॉमा एक्स, काजू कॉमा आयोटा और काजू एक्स कॉमा आयोटा। ये होगा। क्या मैं इसमें काजू, एक्स और आयोटा भी लूंगा? ना, सेम सेट इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो सेम सेट है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सात जो हैं ये सात होंगे प्रॉपर सबसेट्स। ये सात जो हैं ये होंगे प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है?
क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे एक फॉर्मूला पूछूं, देखो नंबर ऑफ सबसेट्स जो है उसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता है 2 की पावर में na होता है। मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होगा? क्या ये बता सकते हो? भाई सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर में na। प्रॉपर सबसेट का क्या फॉर्मूला होगा? कोई बता सकता है? प्रॉपर सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होगा? कोई बता सकता है? अबे छुट्टी अभी से कैसे छुट्टी? 1.5 घंटा तो होता है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, और उसमें भी शुरू के आधे घंटे तो आज तुम्हें मैंने सब चीज समझाई है। क्या होगा? -1 कर देंगे। अरे देखो ना, सारे सबसेट लिए थे, बस एक नहीं लिया था। तो जितने भी सबसेट आएंगे उनमें से सिर्फ एक हटा देंगे। वो एक कौन सा है? वो है जो कि खुद वो सेट है। तो सारे सबसेट में से सिर्फ एक हटा देंगे। तो 2 की पावर में n-1 ये हो गया प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला। जल्दी से ये क्वेश्चन करो, 1 मिनट तुम्हारे पास। जल्दी कुछ नहीं है, हलवा है, परोसा हुआ हलवा है, जल्दी खा लो। समझ पा रहे हो तुम ये सब? है सबसेट, प्रॉपर सबसेट समझ पा रहे हो? सही में समझ में आ रहा है तुम्हें? है सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर में na, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर में na-1, समझ पा रहे हो तुम? सही में? वाह यार, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है? भैया पाव भाजी खाओगे? चैट में बोला करियो, कभी खिलाइयो मत मुझे। क्या हो गया जी? क्या हो गया क्वेश्चन? चलो खत्म करो जल्दी, टाइम। क्या हो जाएगा? एक सेट है जिसके अंदर 17 एलिमेंट्स है। 17 एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो 17 है। हमसे पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है सबसेट कितने होंगे। तो जो सबसेट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर में na, मतलब कि 2 की पावर में 17। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट पॉसिबल, तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर में na-1, तो 2 की पावर में 17-1। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? सबको आ गया? सबसेट क्या होता है समझ में आ गया, प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये समझ में आ गया। दो चीजें पढ़ाई हैं अभी तक मैंने, ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या है ना, एक ही ये सबसेट इसके ऊपर ना 2-3 टर्म्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब उस सेट के एलिमेंट्स का यूज करके अलग अलग सेट बना दो, वो सबसेट। भैया यही तो बताया था, एक बार और सुनो। अरे जो भी सेट दिया है उनके एलिमेंट्स का यूज करके अलग अलग जितने भी सेट बनेंगे उन्हें कह देंगे अपन सबसेट। ठीक है? प्रॉपर सबसेट मतलब होता है कि उस सबसेट में से एक माइनस कर दो, उस सबसेट में से वो एक सेट माइनस कर दो जो कि वो खुद है। ठीक है? सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल जो होता है वो ये होता है। सिंबल से अपने आप समझ में आएगा, सिंबल याद रखना, अपने आप समझ में आ जाएगा किसमें इक्वल टू है किसमें इक्वल टू नहीं है। ठीक है? तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अब हम एक और नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर सेट। एक और नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर सेट। क्या है नाम? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है, मान लो कोई एक सेट है, सेट ए, जो कि है क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट मान लेते हैं अपन, ओगी, ओलिविया और स्टूडेंट्स। ठीक है? एक सेट है ओगी, ओलिविया और स्टूडेंट। बहुत बड़ा हो गया, इसमें टाइम लग जाएगा, रुक जाओ, कोई और लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं ए बी सी। सिंपल ले लिया, अभी क्या है, बड़ा हो जाएगा वरना बहुत। तो एक सेट हमने लिया, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ठीक है? इसके कितने सबसेट बन सकते हैं बता सकते हो? अरे सबसेट कितने बनेंगे बता सकते हो? क्या क्या बनेंगे सबसेट? भाई एक तो 5 होगा, सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी ले लिया, डबल ले ले तो ए बी, बी सी, ए सी, ये हो गए, और एक हमने ये सेम खुद ले लिया। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सबसेट्स हैं सेट ए के। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है?
तो सेट ए था एबीसी, इसके अंदर हमने एक सेट था सेट एबीसी, इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो सारे हमने लिख दिए, ठीक है। एक सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो सारे सबसेट हमने लिख दिए। इन सारे सबसेट्स को, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, इन सारे सबसेट्स को एलिमेंट मान के, इन सारे सबसेट को एक एक एलिमेंट मान लो। क्या बोला मैंने, ये सारे सबसेट है ना, एक है सिंगल, एक है ये एम्प्टी सेट, एक है सेट ए, एक है सेट बी, एक है सेट सी, एक है सेट ए बी, एक है सेट ये, एक है सेट ये, तो इन सारे सबसेट्स को हमने एलिमेंट माना और हमने इन सब का एक सेट बना दिया, इन सब का एक हमने सेट बना दिया। हमने क्या करा, जितने भी सबसेट थे उन सबको एलिमेंट मान के एक सेट बना दिया, इन सबको एलिमेंट मान के हमने एक सेट बना दिया। इस सेट को हमने नाम दिया पावर सेट ऑफ सेट ए, इसे हमने नाम दिया पावर सेट ऑफ ए, इसे हमने नाम दिया पावर सेट ऑफ ए। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने क्या करा, सेट ए के सारे सबसेट्स को एलिमेंट्स मान के जो सेट बनेगा वो पावर सेट ऑफ ए होगा। क्या, ये जितने भी सबसेट हैं इन सबको एक एक एलिमेंट मान लिया। यहां पे जो सेट बी है ये एक एलिमेंट है, सेट ए है ये एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट ये एक एलिमेंट है, सेट सी एक एलिमेंट है, सेट ए बी ये एक एलिमेंट है। तो कॉमा के बाद जो भी होता है एलिमेंट होते हैं, तो इन सबको हमने एलिमेंट मान के एक सेट बनाया, बड़ा सा एक सेट बनाया। उस सेट को हमने नाम दे दिया पावर सेट ऑफ ए, उस सेट को हमने नाम दे दिया पावर सेट ऑफ ए। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पावर सेट का मतलब जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट बना दो। जितने भी सबसेट है भाई, इस सेट ए के, इस सेट ए के ये सारे सबसेट थे, ये सारे सबसेट्स थे, ये सारे सबसेट थे, इन सारे सबसेट्स का एक बड़ा सा सेट बना दिया, उसे कह दिया पावर सेट ऑफ ए, उसे कह दिया पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सारे सबसेट होंगे, सारे सबसेट इंक्लूड होंगे, सारे, ये जो खुद है ये भी इंक्लूड होगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं भैया खुद वाला इंक्लूड, हाँ होगा। सबसेट का मतलब क्या होगा, अरे फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था। क्या सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है सबसेट का। तो इसमें सेम वाला भी तो इंक्लूड होता है मेरी जान। सबसेट का मतलब ही होता है सेम वाला इंक्लूड। जिसमें सेम वाला इंक्लूड नहीं होता उसको मैं सबसेट क्यों बोलूंगा, उसका नाम तो प्रॉपर सबसेट होता है। यहां पे मैं प्रॉपर सबसेट की बात ही नहीं कर रहा। प्रॉपर सबसेट तो एक छोटी सी चीज है, उसको साइड में छोड़ दो, वो बार बार मत दिमाग में लाओ। प्रॉपर सबसेट तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको लिख के छोड़ दिया बस, ठीक है। मैक्सिमम जगह सबसेट यूज होगा, और सबसेट कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब वो इक्वल टू वाली चीज तो आएगी ना। मैंने अगर यहां पे सबसेट लिखा है तो सबसेट का मतलब सब आएगा ना, फिर सबसेट सब आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। भैया डबल कर्ली ब्रैकेट कैसे आ गए, ट्रिपल भी लगा सकता है तो 4 लगा दे। तो मेरी जान एक सेट ए था, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हमने सबसेट बनाए। उन सारे सबसेट का जो सेट होगा, क्या, सबसेट का सेट इस पावर सेट, इसको इतनी आसान सी एक लाइन से याद रख लो। सबसेट्स का सेट जो होता है वो होता है पावर सेट। क्या होता है, जो सबसेट होते हैं उनका एक सेट बनाओ। जितने भी सबसेट थे उनका एक सेट बना दिया, जितने भी सबसेट थे उनका एक सेट बना दिया, जितने भी सबसेट थे उनका एक सेट बना दिया, उसे कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, उसे कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? चैट्स मैंने बंद कर रखी है इसलिए नहीं दिख रही, इसको पब्लिक कर दूंगा तो दिख जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। अरे पावर सेट के अंदर कौन है, पावर सेट के अंदर कौन साक्षात बैठे हुए हैं, ये सारे सबसेट्स ही तो बैठे हुए हैं। तो ए के जितने सबसेट होंगे, ए के जितने भी सबसेट होंगे वही तो एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो नंबर ऑफ 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए ही तो होगा, सेम ही तो होगा। जितने सबसेट उतने तो एलिमेंट्स हैं, जो सबसेट हैं वही तो एलिमेंट है। ये सारे जितने भी सबसेट्स हैं यही तो एलिमेंट है। समझे, समझे, समझे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, 11वीं में आए हो तुम, ठीक है। 11वीं में हर एक टॉपिक एक नया चैप्टर की तरह समझना। पावर सेट एक नया टॉपिक ही खुल गया है ना।
तो इसलिए इसलिए चीजों को अब तुम देख रहे हो, धीरे धीरे तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि अगर तुमने रोज नोट्स नहीं रिवाइज करे, अगर तुमने रोज नोट्स नहीं रिवाइज करे तो ये सारी चीजें कैसे याद रहेंगी। हर एक टॉपिक एक नया कॉन्सेप्ट है, हर एक टॉपिक में एक नई चीज है जो कि हमें पढ़नी है। तो इसलिए रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है, रेगुलर नोट्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं ध्यान से सुनना, जितने भी रोज जितना भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको रोज के रोज एक बार वापस रिवाइज करना क्लास के बाद ना, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। रोज रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। चलिए चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे वही तो हैं जो सबसेट हैं। इसके सबसेट इतना, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर में एन ए। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर में एन ए। यही तो सबसेट का फॉर्मूला होता है, यही तो सबसेट का फॉर्मूला होता है। समझ गए, समझ गए। एक और छोटा सा तुमसे ऐसे ही पूछता हूं, बताना। ठीक है, ऐसे एक लल्लू प्रॉब्लम पूछ रहा हूं। मान लो एक सेट है, सेट डी, जिसके अंदर एलिमेंट है, जिसके अंदर एलिमेंट है, जिसके अंदर एलिमेंट है, क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, चलो ओगी और ओलिविया अब ले लेते हैं, ओगी और ओलिविया। ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ओगी और ओलिविया, सिर्फ 2 चीजें हैं। ठीक, तुम बताओ इसके पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ डी क्या होगा, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, पावर सेट ऑफ डी क्या होगा। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, पावर सेट की डेफिनेशन है सबसेट का एक सेट बना दो। क्या है डेफिनेशन, जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनका एक सेट बना दो, वो होता है पावर सेट। जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं उनका एक सेट बना दो, वही होता है पावर सेट। बताओ पावर सेट ऑफ डी जो है, मेरे को, मैं ये नहीं पूछ रहा कितने एलिमेंट होंगे, मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि सब बताओ क्या क्या होंगे एलिमेंट, ये बताओ। एक लिख रहा है भैया 4 होंगे, मैं बोल रहा हूं क्या क्या होंगे ये बताओ। मेरे को पता है तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बता सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितने पावर सेट, जितना सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होंगे जितने सबसेट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे, पहले तो सारे सबसेट्स लिख दो, सारे सबसेट। क्या क्या सबसेट बनेगा, एक तो फाई होगा, खाली ओगी को ले लो, खाली ओलिविया का एक सेट बना दो, ओगी और ओलिविया का जो एक सेम सेट है वो भी ले लो, क्योंकि सबसेट ले रहे हैं तो सब चीज आएगी। इन सब का एक सेट बना दिया, इन सब सबसेट का एक सेट बना दिया, उसे कहते हैं पावर सेट। सारे सबसेट्स का जो सेट होगा, सारे सबसेट का जो सेट होगा, सारे सबसेट का जो सेट होगा, सारे सबसेट का जो सेट होगा, वो होगा पावर सेट, वो होगा पावर सेट, वो होगा पावर सेट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ये होता है पावर सेट। तो समझ में आ गया, पावर सेट बहुत ही सिंपल सी चीज, जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट बना दो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, वो होगा 2 की पावर में n, कितने, n ऑफ सेट d, सेम ही होगा, जितने एलिमेंट्स, जितने सबसेट है उतना वो। तो 2 की पावर में nd क्या हो गया, तो 2 की पावर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2, तो 2 की पावर में 2 मतलब 4। देखो 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर, 2 की पावर में उस वाले सेट का कार्डिनल नंबर, तो 2 की पावर में कार्डिनल नंबर लगाया, 2 की पावर में 2, कार्डिनल नंबर क्या है, इस सेट डी का कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी क्या है, 2 है। तो हमने क्या कर दिया, कार्डिनल नंबर चढ़ा दिया 2 की पावर में, 4 हो गए। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 मिलेंगे, देखो 4 ही है, 1 2 3 ये 4। अभी अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट मिल गए हमें, 4 एलिमेंट हमें मिल गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, मेरे को एक चीज बताना, मान लो एक सेट है, मान लो एक सेट है, सेट ए जो कि है x y z। क्या तुम मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये क्या होंगे। भैया क्या पूछ रहे हो भैया, दिमाग खराब हो जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना कितने होंगे, ध्यान से, जल्दी जल्दी, जल्दी नहीं, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान से। एक लिख रहा है आए, ये क्या पूछ लिया,
जब क्लास के बाद पूरे नोट्स एक बार रिवाइज करोगे ना तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। यही होता है, मैंने तुम्हें पहले ही दिन बताया था और ये मैं तुम्हें रोज बोलूंगा कि क्लास में हमें ऐसा लगता है कि क्लास के बीच में हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बट क्लास के बाद जब तुम शुरू से पूरे एक भाई हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज क्या क्या पढ़ा, देखो हमने सबसेट्स पढ़ा, सबसेट तुम्हें समझ में आया, हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट तुम्हें समझ में आया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंटरवल्स हमने पढ़े थे, इंटरवल्स तुम्हें समझ में आ गए, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये रियल नंबर्स, है ना, होल नंबर, ये सब पढ़ा था, ये सब ठीक है। कई बार चीजें होती हैं जो एकदम हमें तुरंत नहीं समझ में आती, क्लास के बाद एक बार जब पढ़ेंगे नहीं चीजों को तो समझ में आ जाएगी। सोचो सोचो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना टाइम लगा रहे लगाओ लगाओ। देखना, ध्यान से देखना, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखना। चैट्स पे फोकस मत करो, चैट बंद कर देता हूं मैं। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखना, देखो देखना, ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखो। जो सेट ए है, जो सेट ए है, जो सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है? 3 है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है? 3 है। फोकस कमांडोज, यहां पे फोकस, 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 देख ले देख ले देख ले। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जो है वो 3 है, ठीक है, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? मैं सिंपल तुमसे पूछ रहा हूं, बस अभी इतना बड़ा नहीं पूछ रहा, मैं बस पूछ रहा हूं कि इस सेट ए का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, अरे यही तो फॉर्मूला अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही तो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 की पावर में n। तो हमने क्या करा, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? 3, तो 2 की पावर में 3, ये कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो पावर सेट ऑफ ए है, जो पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट थे वो 3 थे, तो पावर सेट ऑफ ए में 2 की पावर 3 मतलब 8 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? ये कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए जो था वो 8 था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पी ए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए पूछा था तो ए में कितने एलिमेंट थे? चढ़ा दिए। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ दिस पूछा है, पी के बाद जो भी चीज है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो चढ़ाते हैं। अब देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, तुम समझ जाओगे, अपने आप समझ जाओगे। आ गया आ गया आ गया, देखो काफी को समझ में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए जब निकालना था तो पी के तुरंत बाद जो चीज थी उसमें कितने एलिमेंट्स थे वो चढ़ा दिया। पी के बाद ए था, ए में कितने एलिमेंट है? 3, चढ़ा दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पी ए, तो अब पी के बाद क्या है? पूरा पी ए है। पी के बाद क्या है? पूरा का पूरा पी ए है। पी ए में कितने एलिमेंट्स है? 8 है, तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा? 2 की पावर में 8 चढ़ जाएगा। ये कितना हो गया? 2 की पावर में 8 होता है 256, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये हमें निकालना है। तो पी के बाद क्या आ रहा है? पी ऑफ पी ए। पी ऑफ पी ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 256। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ऊपर चढ़ जाएंगे तो 2 की पावर में 256 आ जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना लिखोगे, ये ऑप्शन में होगा आंसर है, ये ऑप्शन में होगा आंसर है। तो 2 की पावर में 256 इज आंसर। समझे समझे समझे? 2 की पावर में 256 इज द आंसर। भाई देखो, एक बार और देखो, एक बार और देखो, एक बार देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ये, बच्चों को रहता है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए जो है ये हो गया 2 की पावर में 3, ये तो सबको समझ में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ पी ए, तो अब पी ए में कितने एलिमेंट्स है? पी ए में 8 एलिमेंट है, तो 2 की पावर में 8। अब हमें बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 256, तो 2 की पावर में 256 चढ़ जाएगा। तो हमें सिंपल ये देखना होता है कि पी के बाद जो भी चीज लिखी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। पी के बाद अगर ए लिखा है तो ए में जितने एलिमेंट्स हैं, ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो ऊपर चढ़ा दिए। पी के बाद पी ए लिखा है, पी ए में कितने एलिमेंट है? 8 है, तो 8 ऊपर चढ़ा दिया। पी के बाद पीपीए लिखा है तो पीपीए में कितने एलिमेंट है? 256, तो 256 ऊपर चढ़ा दिया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ गए? अब समझ गए ना? अब समझ गए ना? अब समझ गए ना? ये स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? तुम्हारी शाम को भी क्लास है क्या? शाम को भी क्लास है आज कोई? शाम को भी क्लास है? हैं? शाम को भी क्लास है क्या कोई किसी की? कॉमर्स वाले भी देख रहे हैं ना, ये दोनों में जाता है ये क्लास जो है। शाम को भी क्लास है? यस है।
मैं सोच रहा था ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूं यार, पर फिर तुम्हारी क्लास भी है ना 8 बजे का, और 7 बज के 1 घंटे बाद ही। फिजिक्स की है, पीके भैया की, और कॉमर्स वालों की। मैं सोच रहा था ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, क्या बचा है अब, ये तो करवा दिया। एक छोटी सी चीज़ बची है, चलो कोई बात नहीं, अब कल करेंगे, फिर कोई बात नहीं, कल करेंगे। एक टॉपिक बचा है, एलिमेंट्स वर्सेस सबसेट्स। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल तुम्हारी बीएसटी की क्लास है, चलो ठीक है, ठीक है, समाप्त करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। एक बार सारे नोट्स रिवाइज करना, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। मैं कुछ नहीं दे रहा आज भी, डीपीपी वगैरह नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारे को यही थोड़ा भारी लगेगा। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। होमवर्क में सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, रिवाइज नोट्स। रिवाइज नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं वो सारे रिवाइज कर लेना जल्दी से। नोट्स 2 लेक्चर हुए, दोनों लेक्चर के नोट्स एक बार शुरू से रिवाइज करना, ठीक है। खाली आज के लेक्चर का नहीं, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, इतना ज्यादा कुछ हुआ भी आज, तो दोनों लेक्चर को एक साथ करवाना, ठीक है। दोनों लेक्चर को एक साथ रिवाइज करना, पीछे पहले दिन से लेके, पहला और दूसरा दिन, दोनों के दोनों दिन का एक साथ रिवाइज करना, नोट्स रिवाइज कर लेना। अभी एक्सरसाइज नंबर 3 मत करना, क्योंकि 3 में अभी एक छोटा मोटा टॉपिक जो मैं कह रहा हूँ बच गया, तो अभी मत करना। एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 ही करना बस, ठीक है ना। 1.1 और 1.2 ही करना, 3 अभी मत करना। अभी 3 में तुम्हें फिर कंफ्यूजन होगी। कल मैं जब क्लास करूंगा, मतलब अगली क्लास जब भी होगी, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ये एलिमेंट्स, ये तो करवा दिया मैंने, एलिमेंट्स वर्सेस सबसेट, ये टॉपिक है एक छोटा सा, ये समझाना है, फिर हम करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यही 2 चीजें, डीपीपी दे देता हूं, डीपीपी दूं, वो टॉपिक बच गया ना यार, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब वो टॉपिक के बाद तुम्हारी कंफ्यूजन दूर होगी। या करवा दूं टॉपिक, करवा दूं 10-20 मिनट और लगेंगे, 20 मिनट, 7 बजे तक खत्म हो जाएगी। कर लेते हैं ना, खत्म कर लेते हैं, कर ले। फिर क्या है ना, तुम्हारा ये एक्सरसाइज नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। नो 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 भैया नहीं, करा दूं, अरे करवा दो ना यार, बस 10-15 मिनट का टॉपिक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, कर लेते हैं यार, 10-15 मिनट का टॉपिक है। फिर क्या है ना, ये फिर हम अगली क्लास में नई चीज से शुरू करेंगे डायरेक्ट, वरना फिर यही वापस उठाना पड़ेगा। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुम अपने आप समझ जाओगे, मेरे को करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप समझ जाओगे। मतलब कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, बस एक कंफ्यूजन है जो बच्चों को दूर करनी है। ध्यान से देखना, अब देख लो, चलो देख लो। एलिमेंट्स वर्सेस सबसेट एक छोटा सा टॉपिक है, बस ध्यान से समझना। मान लो एक सेट है, सेट ए, देखो फोकस करो 2 मिनट बस। एक सेट है, सेट ए, जो कि है 1 और 2, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं इस सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? इस सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? इस सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? तो तुम कहोगे भैया एक 1 एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है, ठीक है, 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं इस सेट ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे? इस सबसेट ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे? इस सेट ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे? भाई एक तो तुम कहोगे भैया 5, एक तुम कहोगे भैया 1, एक तुम कहोगे भैया 2, ये सारे सबसेट्स है या नहीं है? क्लियर है? तो सेट ए जो है उसके एलिमेंट जो है वो 1 और 2 है ना? और उसके जो सबसेट है वो ये सब है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बताना ट्रू फॉल्स पूछूंगा, बताना, है ना। क्या मैं लिख सकता हूं 1 जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए? बिलोंग्स टू का मतलब कि एलिमेंट है क्या सेट ए का? बताओ। क्या 2 जो है वो एलिमेंट है सेट ए का? बताओ। क्या 5 जो है वो सबसेट है सेट ए का? क्या 1 जो है वो सबसेट है सेट ए का? क्या, अच्छा एक और सबसेट भी तो बच गया, 1 2, सबसेट में 1 2 भी तो बच गया। क्या 1 2 जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का? बस ये बताओ जल्दी, ये बताओ जल्दी बताना। मैं एक बहुत कॉमन डाउट है, बहुत कॉमन एक बच्चे गलतियां करते हैं, वो चीज क्लियर कर रहा हूं बस। जल्दी। सारे ट्रू हैं, लास्ट वाला फॉल्स है। सबको समझ में आ रही है बात? भाई सारे ट्रू हैं और लास्ट वाला फॉल्स है ना। ये जो होता है बिलोंग टू एलिमेंट्स के लिए यूज होता है कि क्या ये इसका एलिमेंट है। तो 1 क्या ए का एलिमेंट है? बिल्कुल एलिमेंट है, ट्रू। 2 भी क्या एलिमेंट है? बिल्कुल एलिमेंट है, ट्रू। 5 क्या सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है, ट्रू। क्या 1 भी एक सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है, ट्रू। 1 2 क्या प्रॉपर सबसेट है? नहीं प्रॉपर नहीं है, इक्वल टू का साइन होता जब 1 2 को लेते, प्रॉपर नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं
क्या ये बिलोंग्स टू सेट ए होगा? ये बताओ, इस वाले को बताओ, क्या ये बिलोंग्स टू सेट ए होगा? ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ इसका ट्रू या फॉल्स आंसर बताओ। क्या सेट 1 जो है ये एलिमेंट है सेट ए का, या सेट 1 सबसेट है सेट ए का? क्या पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन को पूछ रहा हूं मैं कि ये जो सेट ए है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है या ये सबसेट है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है कि सेट 1 जो है इट बिलोंग्स टू सेट ए? क्या सेट 1 जो है ये ए का एलिमेंट है? नहीं, अरे एलिमेंट तो सिर्फ ये दो है ना, एलिमेंट तो सिर्फ ये दो है, मैंने खुद लिखा है, सबसे पहले मैंने बड़ा लिखा हुआ कि एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 है। ये जो है ये तो सबसेट है सेट ए का। क्या चीज समझ में आई? तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है वो सारी चीजें जो कि कॉमा से सेपरेट हो रखी हैं। ध्यान से सुनना, अभी मैं एक और सवाल पूछूंगा जब कंफ्यूज होगे तुम। एलिमेंट का मतलब वो सारी चीजें जो कॉमा सेपरेटेड हैं। क्या? वो सारी चीजें जो कॉमा सेपरेटेड हैं। तो कॉमा के बाद ये लिखा है तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये लिखा है ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। क्या समझ में आई बात? और सबसेट तो तुम्हें पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो एक सेट है सेट बी जिसके अंदर है 1 सेट 2 3 सेट 4 5। ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है। मैं तुमसे पूछूं इसके एलिमेंट्स बताओ और मैं तुमसे पूछूं इसके सबसेट्स बताओ। मैं तुमसे पूछूं इसके एलिमेंट्स बताओ और इसके सबसेट बताओ। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोच के अपनी कॉपी में लिखो, ध्यान से। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 मिनट अगर लेट क्लास खत्म होगी तो कोई हवा नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, पर अगर ये नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है, ध्यान से। यार मैथ की क्लास में रात क्यों होनी चाहिए? हो गया? देखो मैंने क्या बताया, एलिमेंट का मतलब जो भी कॉमा से सेपरेटेड है वो सारी चीजें एलिमेंट होंगी। तो 1 एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, ये पूरा का पूरा। कॉमा के बाद आ रहा है ना, 2 कॉमा के बीच में एक चीज आ रही है ना, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा। ये पूरा 3 जो है ये एक एलिमेंट होगा। कॉमा के बाद आ रही है, ये पूरा का पूरा जो है ये एक एलिमेंट होगा। क्या चीज समझ में आई? तो एलिमेंट्स का मतलब तुम समझ गए, जितनी भी चीजें कॉमा के बाद आ रही है वो एलिमेंट होगी। तो मतलब बड़े सेट के कॉमा, ये अंदर वाला कॉमा नहीं, जो बाहर वाले कॉमास हैं। तो ये 1 हो गया, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। ये पूरा 3 जो एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर में 4 सबसेट होंगे। 2 की पावर में 4 कितने हो गए? 2 की पावर में 4 हो गए तुम्हारे कितने? 2 2 4 4 8 8 दूनी 16 सबसेट्स होंगे। तो या तो वो 16 सबसेट हम लिख के बताए, पर तुम्हें पता है सबसेट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। सबसेट का मतलब इन एलिमेंट्स का यूज करके जो भी बनेगा। भाई सबसेट का मतलब क्या होता है? इन एलिमेंट्स का यूज करके जितने भी अलग अलग प्रकार के, सबसे पहली स्लाइड आज यही तो पढ़ी हमने कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है इन एलिमेंट्स का यूज करके जो भी तुम अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बना दोगे वो सबसेट होगा। जो भी तुम अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बना दोगे वो सबसेट होगा। ठीक है, अब यहां तो मैं बनाऊं पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारा होमवर्क है, घर से आराम से इसको बना के लाना। तुम्हारा होमवर्क है, इसको घर से ध्यान से समझ के बना के लाना। इन एलिमेंट्स का यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने, वो 16 कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी। अब ध्यान से देखना। एक सेट हमें दिया है सेट ए जो कि है
1,2,3,4 एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है। समझ गए? ये सेट हमें दिया है, इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। एलिमेंट्स क्या क्या है इसके? एलिमेंट्स क्या क्या है? पहले एलिमेंट्स बताओ। एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, ये एक एलिमेंट होगा और 5 एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा था, जैसे हमने यहां पे लिखा था, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जो भी सबसेट बनेंगे, जो भी सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक बार मैं थोड़ा सा तो बना के दिखाऊं, एक एक वाला बना के दिखाऊं। तो सबसेट क्या होते हैं? पहले सिंगल सिंगल यूज कर लें। तो सिंगल 1 को ले लिया, सिंगल हमने सेट 2 को ले लिया, भाई सेट 2 को सिंगल ले लिया, सिंगल सेट 3 को, सिंगल 3 को ले लिया और इसको भी सिंगल ले लिया हमने। समझ में आया? ये पहले मैंने सिंगल सिंगल बनाए और एक एम्प्टी सेट, तो ऑब्वियस सी बात है। समझ में आई मेरी बात? तो हमने क्या करा? एलिमेंट्स जो हैं उनका सेट बनाना शुरू करा, जो एलिमेंट्स हैं उनका हमने सेट बनाना यूज करा। तो 4,5 जो है, 4,5 जो है, 4,5 जो है, ये एलिमेंट तो है, ये एलिमेंट तो है, पर ये सबसेट नहीं है। ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है सबसेट? क्योंकि अगर तुम्हें सबसेट बनाना है, अगर तुम्हें सबसेट बनाना है तो इसका भी एक सेट बनाना पड़ेगा। ये तो हमने करा, देखो ये तो हमने करा। समझ गए? तो जो एलिमेंट होता है वो सबसेट नहीं होता, ये बात समझ लेना। जो एलिमेंट होता है वो सबसेट नहीं होता, उसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लाना पड़ेगा, उसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? तो 4,5 जो है ये एलिमेंट तो है, ये 4,5 जो है, ये 4,5 एलिमेंट तो है, पर इसको सबसेट बनाने के लिए इसके बाहर भी एक कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तब ये सबसेट बनेगा। समझ गए? अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखते रहो। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स थे, ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, है ना? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, क्या 3, 4 सबसेट है ए का, या प्रॉपर सबसेट है ए का? क्या 3, 4 जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का? पहला फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि ये तो एलिमेंट है, 3, 4 तो एक एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट से सबसेट बनाना है तो इसके बाहर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा, इसके बाहर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा। अगर इस एलिमेंट को यूज करके एक सबसेट बनाना है तो इसके बाहर भी एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या 3, 4 एलिमेंट है? हाँ एलिमेंट है। क्या 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए? बिलोंग करता है 3, 4 सेट ए को? हाँ जी, जो 3, 4 वाला, ये 3, 4 वाला सेट जो है ये बिलोंग करता है सेट ए को, तो ये ट्रू हो गया। क्या ये सबसेट है? हाँ ये है। क्या समझ में आई चीज? क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? क्या 3, 4 के बाहर एक और ब्रैकेट लगाया हमने, तो अब जो सेट बना, क्या ये प्रॉपर सबसेट है? हाँ जी ये है। अब समझ में आई बात? तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। समझे? 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 हाँ समझ गए? समझ गए? ये क्वेश्चन जब तुम करोगे ना, अभी मैं तुम्हें क्लास में समझा रहा हूं, पर जब तुम क्लास के बाद एक बार रिवीजन करोगे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज हर क्लास के बाद नोट्स का रिवीजन करना। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्या सबसेट है, क्या एलिमेंट है, कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए जब पूरा एक बार तुम नोट्स रिवाइज करोगे, पूरे नोट्स रिवाइज कर लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना तुरंत कर दोगे। अब देखो, क्या 1 एलिमेंट है सेट ए का? क्या 1 एलिमेंट है? बिल्कुल है जी। क्या 1 सबसेट है? ना ना ना, 1 सबसेट नहीं है। सबसेट अगर इसका बनाना है तो इसका सबसेट ये बनेगा, तो 1 सबसेट नहीं है, 1 तो एलिमेंट है, 1 सबसेट नहीं है, 1 तो एलिमेंट है। क्या 1, 2, 5 ये सबसेट है? 1, 2 और 5, तो 1, 2 और 5 को मिला के एक सेट बनाया, 1, 2 और 5 को मिला के एक सेट बनाया, तो क्या ये सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है भाई। एलिमेंट्स का यूज करके 1, 2 और 5 का यूज करके एक सेट बनाया तो वो सबसेट ही तो होगा, बिल्कुल। क्या 1, 2 और 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए के? क्या ये जो सेट बन रहा है 1, 2, 5, ये 1, 2, 5 सेट ये एलिमेंट है? ना ना ना, एलिमेंट तो सिर्फ ये 4 ही हैं, एलिमेंट तो सिर्फ ये 4 ही हैं। अगर इनमें से कुछ आएगा तो बोलूंगा, वरना कुछ नहीं, तो ये एलिमेंट नहीं है। क्या 1, 2, 3 इसका जो सेट बन रहा है ये सबसेट है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 को अलग से कैसे निकाल लिया? 3 को अलग से कैसे निकाल लिया? 3 तो इसके साथ है, तो ये सबसेट नहीं है। क्या 5 बिलोंग करता है? ना ना ना, 5 एलिमेंट कोई है, 5 एलिमेंट कोई है? ना ना ना। 5 सबसेट होगा? हाँ जी 5 सबसेट होगा, हाँ जी 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या सबसेट ऑफ 5 सबसेट होगा? ना, खाली 5 सबसेट ऑफ 5 क्या होता है? सबसेट ऑफ 5 क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। सबसेट ऑफ 5 क्या होता है? तो ये नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने आज करवाया तुम्हें, मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज ना समझ में आए। जब मैं अपनी क्लास 11th में था ना, मेरे को भी कई चीजें ऐसी होती थी जो क्लास के दौरान नहीं समझ में आती थी, और जब मैं क्लास के बाद जाके घर पे एक बार नोट्स रिवाइज करता था, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करता था, तब मुझे समझ में आ जाता था।
तो इसीलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करना, चीजों को रिवाइज करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, क्या होता है क्लास के माहौल में इतनी सारे 1.5-2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बट हर चीज समझ में आएगी। मैंने बोला है, नहीं आई मैं कल फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। मैं फिर बोल रहा हूं टेंशन नहीं लेनी। क्लास के बाद तुम नोट्स रिवाइज करोगे और नहीं करे रिवाइज तो फिर भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है। नोट्स रिवाइज करने जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो मैं यहाँ पे